गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 213 है यूपीपीएससी के लिए। ये सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 213 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है। मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ बोलता हूँ मैं टेस्ट सीरीज़ में कि कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। तो कुछ पूछने का मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है। कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि सर बीएड का सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है इंडिया में या यूपी में, बता दीजिए, या नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है बता दीजिए। तो ये सारी चीज़ें ना पूछें आप, ठीक है। यूपीएससी से रिलेटेड या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड ही प्रश्न पूछें, इधर उधर के प्रश्न ना पूछें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अबुल फजल के सामने अकबर व नामा के सामने अबुल फजल लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम के सामने कालिदास, अमुक्त माल्याद के सामने कृष्णदेव राय, अष्टाध्यायी के सामने पाणिनि। कुछ गलत भी है क्या इसमें? देखिए, पहला तो करेक्ट है, अकबरनामा अबुल फजल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, रघुवंशम होता तो वो भी कालिदास, ठीक है। अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय, ये भी सही है। और अष्टाध्यायी पाणिनि, सारे के सारे तो सही हो गए। D1 2 3 4। तो ये नंबर है जिस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। और कुछ पूछना हो तो, कुछ का मतलब यूपीएससी से रिलेटेड, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है, इधर उधर के प्रश्न ना करें। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है दूसरा वाला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सांख्य के सामने जैमिनी लिखा, न्याय के सामने गौतम, योग के पतंजलि और वेदांत के वादरायण। एक गलत है, पक्का सुमेलित नहीं है। योग पतंजलि सही है, न्याय के गौतम सही है, वेदांत के वादरायण सही है। जैमिनी नहीं है, जैमिनी तो पूर्व मीमांसा के है ना। सांख्य के कौन है? कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं, जबकि जैमिनी जो है वो पूर्व मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी, फिर ठीक है एक संविधान संशोधन हुआ, फिर सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जोड़ी गई, फिर बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई, ठीक है। तो 22 हो गई वर्तमान में। पंजाबी है, नेपाली है, सिंधी है, अंग्रेजी इसमें नहीं है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, ये सीरीज़ भले यूपीएससी के नाम से चल रही हो, लेकिन आप बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, एमपी पीसीएस, ठीक है, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इस सीरीज़ से पूरा लाभ उठा सकते हैं और सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि अलग से आपको अपने स्टेट का कल्चर पढ़ना पड़ेगा। और यूपी वाले हैं तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ कवर करा रहे हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, कई बार बताया, इसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। नंबर 4 पर आ जाइए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एजी टेंसले इसका उत्तर है, टेंसले टांसले जो भी। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टेंसले। पारिस्थितिकी तंत्र लिखा है या पारितंत्र लिखाएगा, एक ही बात है। अथावास का लेख कहाँ पर स्थित है? अथावास का इसके नाम से लग रहा होगा यहाँ होगी, ठीक है, इसके नाम से लग रहा होगा यहाँ या यहाँ होगी, लेकिन नहीं है, कनाडा में है ये। तो अथावास्का झील जो है कनाडा में ग्रेट स्लेव झील और रेंडियर झील के मध्य अवस्थित है। रेंडियर झील कहाँ पर? कनाडा। और ग्रेट स्लेव कहाँ पर? कनाडा। इनसे प्रश्न अलग अलग पूछा गया, अलग अलग बार। नंबर 6 पर आ जाइए। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत जो है, आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा संघ जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आपको बताना है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। मोलस्का है दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। और पहला प्रथम पर आर्थ्रोपोडा, दूसरा है मोलस्क। तो आर्थ्रोपोडा के बाद जो है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, इंग्लिश में इसको फाइलम बोलते हैं, मोलस्का है। और आर्थ्रोपोडा संघ के महत्वपूर्ण अगर उदाहरण आपसे पूछे जाएं, जंतु पूछे हैं, तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा है, झींगा, केकड़ा, बिच्छू,
ठीक है, सेंटीपीड हो गई, मक्खी भी आर्थ्रोपोडा है, घुन हो गई, टिक्स, ये सब जो है आर्थ्रोपोडस हैं। वो कितने सारे हैं पृथ्वी पर। नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ पर की गई है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, बीपीएससी कैंसिल हो गया है लीक होने के कारण, फिर से इसकी प्रिपरेशन करते रहिएगा। तो बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है। नंबर 8 पर आ जाइए। जर्मनी की वर्तमान चांसलर कौन है? वर्तमान की बात हो रही है, एंजेला मर्केल नहीं है। कौन है फिर? ओलाफ सोल्ज, ऑप्शन नंबर सी। तो ओलाफ सोल्ज जर्मनी की वर्तमान चांसलर हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है, जबकि आइसलैंड जो है सबसे शांत देश है। और यूक्रेन और रूस के वॉर को देखकर 2022 में स्थिति कुछ और होगी। 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, एक बार मनाया जाता है 2 मई को, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार मनाया जाता है 26 सितंबर को और दूसरी बार मनाया जाता है 2 मई को। और 16 सितंबर होता तो क्या मनाया जाता? विश्व ओजोन दिवस। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, माजुली द्वीप से कहीं अधिक आबादी रहती है सल्सेट द्वीप में। तो सल्सेट भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है और महाराष्ट्र के पश्चिम में है ये। बारहवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें 3 विषय हैं, असंघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। 12 अनुसूचियां हैं, 12 के बारे में क्या है सब पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्त्री मनोरक्षा परियोजना का संबंध किससे है? मनोरक्षा से पकड़िए तो महिलाओं के मानसिक सुधार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निमहांस बंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है और इस परियोजना का उद्देश्य है महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। इस प्रश्न पर कई बार चर्चा हमने की है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली, भारत की पहली है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया? ठीक है, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग, हनी का मतलब यहाँ शहद से है और इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। तो 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में जो है भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लेमरू हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये ऐसे मैच करने के लिए पूछ ले जाते हैं। कुछ ऊट पटांग रिजर्व, ऊट पटांग मतलब कुछ ऐसे रिजर्व जिनका नाम आपने ना ही सुना होगा, छत्तीसगढ़ में है ये, याद रखिएगा। तो लेमरू हाथी अभयारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। संग्रहालय अनुदान योजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है? संग्रहालय अनुदान संस्कृति मंत्रालय की है ये, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। तो संग्रहालय अनुदान योजना वर्ष 2013 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। योजनाओं से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि रिसेंट की 1 साल 2 साल की पूछेगा। यूपी पीसीएस में योजनाएं 2013, 12, 14, 15 कुछ भी पूछ लेता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही रज्जाजा झील निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है?
रज्जाजा लेक है ये इराक की है ये। तो रज्जाजा झील, जिसे मिल्ह झील के नाम से भी जाना जाता है तथा अरबी में इसे सॉल्ट लेक कहा जाता है, इराक के अनबर और करबला प्रांतों के बीच अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? यह है रचनाएं और यह है रचनाकार या लेखक। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, सूर्य सिद्धांत, सिद्धसेन, रघुवंशम कालिदास, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर। कौन सा गलत है इसमें? देखिए, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर सही है, रघुवंशम कालिदास सही है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है, सूर्य सिद्धांत सिद्धसेन का थोड़ी है, आर्यभट्ट का है। तो सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं, तो विकल्प बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व के कई देशों ने डैश को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। डैश का मतलब 16 सितंबर 2002, 22 मई 1972, 16 सितंबर 1987, 24 जून 1992। कब क्या आएगा यहाँ पर? ओजोन की बात हो रही है तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इससे रिलेट करके पकड़िए तो ज़रा। 16 सितंबर यहाँ पे भी है, 16 सितंबर यहाँ पे भी है, तो इन दोनों विकल्प में आंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो सी, बी और डी को हटा दीजिए। 16 सितंबर 1987 यहाँ होगा। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 3 पैनल आते हैं। कौन कौन से हैं वो पैनल? वैज्ञानिक आकलन पैनल, प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल, और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पैनल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय और जैव विविधता अभिसमय उपरोक्त सभी को। तो देखिए, वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के साथ ही जैव विविधता अभिसमय को अपनाया गया। और ये जैव विविधता अभिसमय मुख्यतः 3 उद्देश्यों, जैविक विविधता का संरक्षण और जैविक विविधता के घटकों का स्थायी उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के निष्पक्ष एवं न्याय संगत साझाकरण के लिए डिजाइन किया गया था जैव विविधता अभिसमय। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस जो है एक बार कर लीजिएगा। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जो है प्राप्त कर सकते हो। इसका एक पेड ग्रुप बना रखा है हमने टेलीग्राम पर, वहीं मिलेगा आपको। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। धन्यवाद।